मोरक्को इजराइल एक अनजानी लव स्टोरी। मोरक्को और के बीच गुप्त संबंध। एक बार मोरक्को की विविध और मनमोहक भूमि में एक असाधारण प्रेम कहानी सामने आई जो सामाजिक मानदंडों और राजनीतिक सीमाओं को चुनौती देती थी। ये कहानी एक मोरक्कन और एक इजरायली के बीच गुप्त रिश्ते का वर्णन करती है, जिसका संबंध उन संघर्षों और तनावों से परे है जो पारंपरिक रूप से उनके दो देशों को अलग करते हैं। माराकेच के मध्य में जीवंत रंगों और हलचल भरे बाजारों के बीच मोरक्को की एक महिला सारा और एक इजरायली व्यक्ति डेविड की अचानक मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात को एक त्वरित संबंध द्वारा चिन्हित किया गया था, एक निर्विवाद चिंगारी जिसने सभी उम्मीदों को खारिज कर दिया। हालांकि वे जानते थे कि उनके प्यार को उनके देशों के बीच ऐतिहासिक तनाव के कारण भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सारा और डेविड समझ गए कि अपने रिश्ते को गुप्त रखना ही उनके प्यार को समाज की अस्वीकृति और संभावित प्रतिक्रिया से बचाने का एकमात्र तरीका था। उनकी कहानी बंद दरवाजों के पीछे सामने आई। उनके दिल प्यार और गोपनीयता के नाजुक नृत्य में गुथे हुए थे। छिपे हुए स्थानों पर मिलना और एन्क्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से संचार करना। सारा और डेविड दूरी और खोज के निरंतर डर के बावजूद अपने रिश्ते को बनाए रखने में कामयाब रहे। वे समझते थे कि उनका प्यार एक पुल था, भविष्य की आशा का प्रतीक था जहां सीमाएं तोड़ी जा सकती थी और प्यार सब कुछ जीत सकता था। उनकी प्रेम कहानी भूराजनीतिक जटिलताओं की पृष्ठभूमि में सामने आई। मोरक्को एक मुस्लिम बहुल देश, ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थक और इजराइल की नीतियों का आलोचक रहा है। इसी तरह इजराइल ने अपने अरब पड़ोसियों के साथ दशकों के संघर्ष का अनुभव किया है, जिससे इजरायलियों और अरबों के बीच कोई भी संबंध विवाद का विषय बन गया है। दंपति एक ऐसी दुनिया के लिए तरस रहे थे जहां स्वीकार्यता, समझ और प्यार राजनीतिक मतभेदों से परे हो। उन्होंने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां लोग इतिहास और पूर्वाग्रह के बोझ से मुक्त होकर मानवीय स्तर पर जुड़ सकें। सारा और डेविड का मानना था कि उनका प्यार बदलाव के लिए उत्प्रेरक हो सकता है, एक ऐसी ताकत जो मोरक्को और इजराइल के बीच विभाजन को बांध सकती है। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, सारा और डेविड को बढ़ते दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अफवाहें फैलने लगी और उनके गुप्त प्रेम संबंध की फुसफुसाहट उन लोगों के कानों तक पहुंच गई जो इससे असहमत थे। दोनों परिवार सारा और डेविड के प्रति अपने प्यार और अपने अपने राष्ट्रों के प्रति उनकी वफादारी के बीच उलझे हुए थे। हालांकि उथल पुथल के बीच आशा की एक किरण उभरी। पूरे क्षेत्र में परिवर्तन की बयार बह रही थी। मोरक्को और इजराइल ने शांति और सहयोग की क्षमता को पहचानते हुए राजनयिक सामान्यीकरण की दिशा में कदम उठाए थे। इस नए खुलेपन ने सारा और डेविड को आशा की एक किरण दी, एक संभावना दी कि उनके प्यार को स्वीकार किया जा सकता है और गले लगाया जा सकता है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य के साथ सारा और डेविड ने अपने प्यार को अपने परिवारों के सामने प्रकट करने का साहस जुटाया। हालांकि शुरुआती सदमे और अविश्वास का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके परिवारों को धीरे धीरे उनके रिश्ते की ईमानदारी और गहराई दिखाई देने लगी। उन्होंने महसूस किया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और अंततः राजनीति नहीं बल्कि लोग ही हैं जो एक बेहतर दुनिया को आकार दे सकते हैं। सारा और डेविड की प्रेम कहानी उन संघर्षों और पूर्वाग्रहों को पार करते हुए प्रेम की शक्ति का एक प्रमाण बन गई जिन्होंने उनके राष्ट्रों को त्रस्त कर दिया था। उनका गुप्त रिश्ता आशा और मेल मिलाप के प्रतीक में बदल गया। अपनी यात्रा के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी समझ और स्वीकार्यता पैदा हो सकती है। जैसे जैसे मोरक्को और इजराइल ने सामान्यीकरण की दिशा में अपना रास्ता जारी रखा, सारा और डेविड की प्रेम कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति में उनके अटूट विश्वास ने एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की जहां उनके जैसे रिश्ते खुले तौर पर और बिना किसी डर के पनप सकते हैं। और इसलिए सारा और डेविड की प्रेम कहानी एक अनुस्मारक के रूप में खड़ी है कि राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों के सामने भी प्यार जीत सकता है, घावों को भर सकता है और एक उज्जवल, अधिक समावेश